देश की सबसे बड़ी अदालत की अनेक छोटी बेंचों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब इंतजार है इसी कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ के विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार केस में सन 2022 के फैसले को पूरी तरह पलटने वाली बड़ी बेंच के फैसले का, जो संविधान के मूल प्रावधानों की अवहेलना करने वाले धन संशोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों को और उससे पैदा हुए गवर्नेंस पर अविश्वास को खत्म करे। इस कानून में मिली शक्तियों के कारण ही इसे अमल में लाने वाली एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी आज सरकार का विपक्ष को प्रताड़ित करने वाला कोबरा बन गई है। हालांकि छोटी बेंचों ने इस कानून के असंवैधानिक प्रक्रियात्मक प्रावधानों जैसे सेक्शन 24, सेक्शन 45(1) और सेक्शन 50 को गलत ठहराया, लेकिन इसे पूरी तरह प्रभाव शून्य करने के लिए संविधान पीठ को अपनी मोहर लगानी होगी। विजय मदन लाल केस की खामियों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। हाल के अपने फैसलों के जरिए कोर्ट की बेंचों ने देश भर में खासकर देश की निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स के लिए जमानत को लेकर एक नया इकोसिस्टम बना दिया है। यह संविधान प्रदत्त व्यक्तित्व स्वतंत्रता से निकली न्यायिक मान्यता यानी कि बेल इज रूल एंड जेल एक्सेप्शन यानी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। 2 और 3 सदस्यीय बेंच जो अपने हाल ही के 4 फैसले में, जिसमें मूल्यतः पीएमएलए के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को लेकर है, प्रभाव शून्य कर दिया है। इन प्रावधानों के तहत इससे अमल में लाने वाली संस्था प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को निर्बाध शक्तियां हासिल हो गई थी। इसी साल 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्ज्वल भोइया ने पीएमएलए कानून और अमल पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन समारोह में कहा कि पीएमएलए जैसे हथियार का अगर धन संशोधन निरोध जैसे उद्देश्य के अलावा दुरुपयोग किया गया तो इससे अमल में लाने वाली केंद्रीय एजेंसियों की नकारात्मक छवि बनेगी, जिससे राष्ट्र का बड़ा नुकसान होगा। शराब घोटाले केस में बीआरएस नेता कविता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी पिक एंड चूज यानी कि मनमर्जी से किसी को भी उठाना नहीं कर सकती है। इसी माह की 7 तारीख को एक बेंच ने संसद में पीएमएलए मामले में सजा की दर के गलत आंकड़े देने पर इस कानून को अमल में लाने वाली एजेंसी यानी कि ईडी के वकील को डांट लगाई थी और सही आंकड़े दिए और कहा कि महज किसी गवाह के जुबानी बयान के आधार पर केस शुरू न किए जाए और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन की गुणवत्ता सुधारी। देश के सबसे बड़ी अदालत द्वारा लगातार की गई इन नकारात्मक टिप्पणियों के बाद न केवल इन एजेंसियों की बल्कि सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए। अगर आंकड़े बताते हैं पिछले 10 वर्षों में पीएमएलए के 5297 केस में से केवल 40 यानी कि 0.8% में सजा हुई, जबकि सैकड़ों लोग महीनों और सालों तक जेल में बंद रहे, तो क्या देश को ईडी और सरकार की मंशा पर शक नहीं होगा? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अधीनस्थ अदालतों और हाई कोर्ट्स को जमानत के मामले में बेल इज द रूल एंड जेल एक्सेप्शंस का सिद्धांत अपनाने को कहा। शायद इन अदालतों का जमानत न देने का रवैया इतना आम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अदालतें सिर्फ खेलना चाहती हैं। विगत 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन विचाराधीन कैदियों को जो पहली बार आरोपी हैं और सजा के समय का 1/3 काट चुके हैं, नई भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 479 को पूर्ण प्रभावी से लागू करते हुए छोड़ने का फैसला किया है। इस पर सरकार की भी सहमति दिखी। अन्य सभी विचाराधीन कैदी जो सजा का आधा समय जेल में काट चुके हैं और वह नए कानून के तहत रिहा होंगे। इन फैसलों के पीछे एक मूल्य संवैधानिक प्रतिबद्धता थी कि कोई भी कानून संविधान प्रदत्त व्यक्तित्व स्वतंत्रता के ऊपर नहीं हो सकता। इन फैसलों में भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को चेतावनी दी गई थी कि वे इसी संवैधानिक सिद्धांत से न्यायिक फैसले के द्वारा प्रतिपादित नियम
बेल इस रूल जेल एक्सपेक्शन का अनुपालन करे। सुप्रीम कोर्ट की अनेक बेंचों द्वारा लगातार दी गई इस ताकीद के बाद एक नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसे अब शायद निचली अदालत भी नकार नहीं पाएगी, और तब यह दूसरे सख्त कानून यूवीपीए में भी जमानत के लिए समान रूप से लागू होगा।